हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अपराजिता के फूल की वीडियो पे लेकर आई हूँ जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक शुभ पौधा है और ये एक बेल वाली पौधे हैं और हमारे गार्डन में बेल वाली पौधे के लिए जगह बहुत ही कम हो जाती है। सभी क्रीपर प्लांट को हमें सपोर्ट देके चढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम कुछ प्लांट्स को इस तरह से ट्रेलिस टोपियारी बनाकर डेकोरेशन के पर्पज से हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं और क्रीपर प्लांट भी बहुत आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ वायर। ये वायर मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे, गार्डन पर्पज से मैं बहुत सारे काम के लिए यूज करते रहती हूँ, इसलिए ये वाले वायर मेरे पास रखे हुए थे। और ये टोपियारी बनाना है तो ज़्यादा बेटर होगा कि इससे थोड़े मोटे वाले वायर आते हैं वो यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ईजिली बेंड हो जा रहे थे और ये ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे थे। पर मेरे पास ऑलरेडी ये वायर थे, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। हम अपने प्लांट्स के लिए अलग अलग शेप में टोपियारी रेडी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे एक सर्कल के शेप में ही कट करूंगी और इसे मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने जो प्लांट्स है उसको एक बास्केट का शेप देना चाहती हूँ। और आप चाहे तो हार्ट शेप बना सकते हैं। इसी वायर से ही अलग अलग शेप दे के टोपियारी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें बेल वाली जब पौधे चढ़ती हैं और इसे कवर करती हैं और फ्लावरिंग करती हैं तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं गार्डन में। इस तरह से वायर का यूज करके पौधे में कई तरह से शेप में ला सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मनी प्लांट के पौधे को भी हम कई तरह से हैंगिंग के यूज़ में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले कवर करने के लिए कोकोनट के जो रस्सी आते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये हार्डवेयर शॉप में ईजिली मिल जाएंगे, वायर भी आपको मिल जाएगा और इस तरह से रस्सी भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका कवर करने का पर्पस ये तो है कि पहला तो जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, जो प्लांट्स को नमी देते रहेंगे गर्मियों के दिन में भी। और दूसरा कि प्लांट्स इसमें अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना के रखेगा। इसे लपेटने से जो हमारी टोपियारी रेडी हो रही है वो मजबूत भी हो जाएगी, क्योंकि ये वायर से ही हमें सिर्फ रखने से ये बेंड हो जाएंगे और ये उतनी अच्छी तरह से जो बास्केट का हैंडल जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो उस पे उतना स्ट्रांग वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो भी रस्सी है उसको कवर करके हम कई सारे प्लांट्स को सपोर्ट दे सकते हैं, बना सकते हैं। एक तरह से ये जिस तरह से हम मॉस स्टिक रेडी करते हैं बस वैसा ही है, मॉस स्टिक की तरह ही हमें इसे शेप देके बस इसे थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया का यूज कर रहे हैं। और आप चाहे तो इसमें हार्ट का शेप यूज कर सकते हैं बनाकर। ये इजिली हार्ट का शेप में भी बेंड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मैं रस्सी में टाइटली इसे बांध देने के बाद मैं ये ग्लू लगा दे रही हूँ। ये ग्लू बहुत आसानी से चिपक जाता है और ज़्यादातर मैं अपने DIY बहुत सारे चीज़ों के लिए इसे यूज़ करती हूँ और ये इजिली इसमें चिपक भी जाते हैं। और उसके बाद मैं इसे आप लोगों को पूरा बनने के बाद दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से अभी राउंड शेप में है और इसे मैं गमले में कैसे लगाऊंगी चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो मैं गमले में पहले से मैं मिट्टी इसमें भरकर रखी थी, जिसको मैं थोड़े से आधे कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो सर्कल का जो शेप है उसको आधे को मैं इसके नीचे कवर करूंगी, जिससे ये एक बास्केट के रूप में दिखे, इसके गमले के ऊपर ये लगे हुए हैंडल दिखे। तो मैं तो इस तरह से कर रही हूँ। यदि आप घर पे वेस्ट मटेरियल का यूज करना चाहे तो पुराने जो बकेट होते हैं उसका हैंडल टूट चुका होता है, उसका भी यूज करके इस तरह से शेप में दे सकते हैं। आधे पोर्शन को दबा देने से ये पूरी तरह से मेरे सेट हो गए थे। यदि इस तरह से सेट नहीं भी होते हैं तो दोनों गमलों के अपोजिट साइड हम होल करके वायर से टाई कर देंगे, जिससे ये और भी मजबूत बन जाएगा और गिरेगा नहीं। और इसमें मुझे लगानी है अपराजिता के पौधे, जो मुझे मेरे गार्डन में बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, क्योंकि इस समय अपराजिता के छोटे छोटे पौधे बहुत सारे गार्डन में ग्रो हुए हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप एक बार अपने गार्डन में लगाएंगे और इसके बीज से इधर उधर कई सारे छोटे छोटे नए नए पौधे निकल जाते हैं।
तो इसके जो जितने भी रंग होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये अपराजिता का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके जो फूल के जो ब्लू टी बनते हैं वो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं। जिस तरह से ग्रीन टी बनाया जाता है उसी प्रकार से ब्लू टी का भी यूज किया जाता है जो अपराजिता के फूल से बनते हैं। तो ये जो मेरे गार्डन में लगे हुए थे जो मैं उसे निकाल ले रही हूँ। इसमें आप मॉर्निंग ग्लोरी का कई सारे क्रीपर वाले जो फ्लावर प्लांट है उस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। इस पौधे को मैं बिल्कुल साइड में लगाऊंगी क्योंकि बीच में टोपियारी का बेस लगा हुआ है जिसे मैं सेट की हुई हूँ। और साइड में लगाने के बाद पौधे को मैं दोनों तरफ से ऊपर की ओर बेल को चढ़ाते जाऊंगी जिससे ये उसमें इसका बेल की ग्रोथ आगे बढ़ते जाए और एक राउंड शेप में कवर कर ले। मेरी एक ही पौधे इनफ थी क्योंकि ये पौधे काफी बड़ी हो गई थी और ये दोनों तरफ से कवर करने के लिए इनफ थी। और इसको मैं टाई करने के लिए यहाँ पे धागे का यूज कर रही हूँ जो कि मैं हरे कलर के ही धागे का यूज कर रही हूँ जिससे कि ये पत्तों में दिखे नहीं। अभी जो पौधा है कुछ मुरझाया सा दिखाई दे रहा है पर इसमें कुछ दिनों के बाद नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी और इसमें इसकी पत्तियां फिर से हेल्दी हो जाएंगी। और जैसे ही इस बेल में नए नए पत्तियां ग्रोथ निकलती है तो उसे वापस हम टाई कर देंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कुछ दिनों के बाद इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी पत्तियां पूरी तरह से अभी तो कवर नहीं की हैं पर ये दिखने में इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसमें कई सारे फूल भी खिलने शुरू हो चुके हैं और ये धीरे धीरे इसमें इतनी ब्लूमिंग होती है पूरी तरह से कवर कर लेती हैं और फूल ही फूल दिखाई देती हैं। और ज्यादा इसमें फूल पाने के लिए जब इसमें सीड पॉट बनने लग जाते हैं तो वो सीड पॉट को रिमूव कर दे क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए। और यदि एक बार इस प्लांट में बीज बनने शुरू हो जाते हैं तो फ्लावरिंग की ग्रोथ रुक जाती है। तो बीज को हमें हटा देनी चाहिए जिससे हम इसमें ज्यादा फूल पा सके। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। और यदि आप इस प्लांट को कटिंग से लगाना चाहते हैं या बीज से लगाना चाहते हैं तो स्प्रिंग सीजन या मॉनसून में लगा सकते हैं।